जय हिंद, नमस्कार। यूपीएसआई भर्ती न्यू अपडेट इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि भर्ती में डिले क्यों हो रहा है, क्यों अभी तक भर्ती नहीं आई है, भर्ती कब तक आ सकती है, चुनाव का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस भर्ती पर, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये भर्ती डिले हो रही है, एग्जाम कब होगा, कितना टाइम मिलेगा आपको प्रिपरेशन के लिए। तो सारी बातें करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की भर्ती लगभग साथ साथ आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो साथ साथ नहीं आई और कहीं ना कहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी एक अड़ंगा लग गया, जो कि आप सभी ने देखा था कि धांधली का। ठीक है, यूपी कांस्टेबल भर्ती में भी हमें 60,000 प्लस पोस्ट यानी 62,000 जो 60,244 पोस्ट थी वो हमें देखने को मिली थी साथियों, यानी इतनी ज्यादा पोस्ट। तो क्या यूपीएसआई में भी पोस्ट बढ़ने की चांसेस है, ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। यूपीएसआई नई भर्ती 2024 खुशखबरी और न्यू अपडेट सब कुछ बात करेंगे साथियों। अगर आप तैयारी अभी स्टार्ट नहीं करते हैं तो शायद आपको कहीं ना कहीं इसमें समस्या देखने को मिल सकती है, अपने सिलेक्शन से कहीं आप दूर चले जाएंगे। तो देखिए, क्यों डिले हुई भर्ती, अभी तक क्यों डिले हो रही है, क्यों डिले हुई, अभी तक क्यों भर्ती नहीं आई है। तो साथियों, सबसे पहला कारण है कि कोई भी भर्ती डिले होने के पीछे कारण होता है कि आयोग की तैयारी न होना। भर्ती तो आनी है, ये बात तो तय है, और चुनाव का माहौल है तो भर्ती तो ऑब्वियसली आएगी, बट क्यों नहीं आई है। तो पहला कारण है कि इनकी तैयारी नहीं हुई है अभी। दूसरा कारण है साथियों कि पोस्ट इंक्रीमेंट, इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी हमें 60,000 प्लस पोस्ट देखने को मिली। उसका भी सबसे बड़ा कारण है कि सरकार के द्वारा ये कहा गया कि कोई भी डिपार्टमेंट जिसमें कोई भी पोस्ट खाली है, सारी पोस्ट भरी जाएंगी, एक भी पोस्ट खाली न छोड़ी जाए। तो यही जांच छानबीन करने में इतना टाइम लगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को, और फिर हमें 60,000 प्लस पोस्ट उसमें देखने को मिली। आज तक की इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है ये यूपी पुलिस में। ठीक है, तो वैसे ही एसआई की पोस्ट भी जांच की जा रही है कि किस किस में पोस्ट खाली पड़ी है। सभी पोस्टों को सर्च किया जाए, उनको ढूंढा जाए और सभी पोस्ट इस बार भरी जाएंगी। तो यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट किया जा रहा है आप सभी का, यानी पोस्ट बढ़ करके आएंगी। पहले जो पोस्ट हो रही थी कि 4500 प्लस पर पोस्ट पर ये भर्ती आएगी, अब साथियों ये जो 4200 पोस्ट पर भर्ती आएगी, अब ये 4500 से 4700 के बीच पोस्ट जा रही हैं। और हालांकि अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है, हो सकता है ये 5000 तक पोस्ट पहुंच जाए। तो दूसरा बड़ा कारण ये हो गया। तीसरा बड़ा कारण है कांस्टेबल वैकेंसी अटक चुकी है। अगर वो वैकेंसी हो रही होती तो उसके साथ ही इसके फिजिकल करवाने की संभावना थी, क्योंकि ग्राउंड तैयार किया जाता है और ग्राउंड तैयार करने में काफी टाइम लगता है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हो रहा होता, उसी के साथ इसका भी फिजिकल करवा लेते और ये वैकेंसी भी आ जाती। चूंकि ये वैकेंसी अटक चुकी है तो इस वजह से आयोग थोड़ा सा और डिले कर रहा है कि चुनाव का टाइम है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें अभी उसका फिजिकल कौन सा करवाना है। साथ में ही वैकेंसी दोनों चलने वाली है, ये बात ध्यान रखना। तो इस वजह से यहाँ पर टाइम लगा। दूसरा है साथियों, चुनाव का टाइम है। अब चुनाव 2 महीने लगभग चुनाव में चले जाएंगे, तो इस वजह से क्या है, आपकी हो सकता है ये भर्ती चुनाव के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है खाली पोस्टों को बढ़ा जा रहा है, सभी सीट भरी जाएंगी, जांच चल रही है, इसी वजह से ये भर्ती डिले हो रही है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि भर्ती नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, भर्ती आएगी। दूसरा है क्यों डिले हुई, हमने ये देख लिया। अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने आने की संभावना है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वर्तमान में 4200 से बढ़कर 4500 से 4700 के बीच जा रही हैं। अब ये 5000 होने की पूरी संभावना है। हालांकि ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, बट हाँ, जैसा कि जांच चल रही है तो ये यहाँ तक हो जाएंगी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि एक भी पोस्ट वैकेंट नहीं छोड़नी है, हमें सारी पोस्ट इस बार भरनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट खाली रह जाती हैं, तो वो इस बार नहीं करना है। नेक्स्ट है साथियों, लोकसभा चुनाव के पहले आएगी भर्ती या बाद आएगी। साथियों, लोकसभा चुनाव एकदम बीच में आ गए हैं, तो नई भर्ती नहीं आती है चुनाव में। जो भर्ती पहले से चल रही होती है उसे कंप्लीट करा लिया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि अभी भर्ती हमारी आई नहीं है, तो ये भर्ती के बाद ही, मतलब ये चुनाव के बाद ही आने के चांसेस हो जाते हैं। अब ये कब आएगी चुनाव के बाद, तो देखिए यहाँ पर
आचार संहिता आपकी 12 मार्च से लग रही है, आज 10 मार्च है और 12 मार्च से आपकी आचार संहिता लग जाएगी। तो अब तो बिल्कुल भी नहीं आनी नई भर्ती, ठीक है। अब ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन चलेंगे, तो लगभग जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता जब तक तो कोई चांस है नहीं इस भर्ती के आने के। तो आपकी जो भर्ती है अप्लाई डेट आप सभी को साथियों मई या जून में देखने को मिलेगी, मई या जून में। हालांकि मई या जून में कंफर्म है कि 90% चांस है, 99.9 की आपको भर्ती देखने को मिल जाए। दूसरा है साथियों यहाँ पर कि आपका एग्जाम कब होगा। तो आपका एग्जाम जल्दी कराया जाएगा जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि 6 महीने इस भर्ती को मिले हुए हैं, जिसमें से 1 महीना लगभग होने जा रहा है, 5 महीने हमारे बचे हुए हैं। और मई तक हमारे कितने महीने हो जाएंगे, मार्च अप्रैल मई, 3 महीने यहाँ पर हो चुके होंगे। तो आपका जो एग्जाम है साथियों वो अगस्त या सितंबर में इसका करा लिया जाएगा, क्योंकि इस भर्ती का भी एग्जाम और इस भर्ती का भी एग्जाम लगभग साथ साथ होंगे और फिर फिजिकल भी इनका साथ साथ होगा, ठीक है। ये था। बाकी अगर मैं बात करूं साथियों यहाँ पर सिलेबस की, तो 400 मार्क्स का आपका पेपर आता है, ऑनलाइन पेपर होता है सीबीटी टाइप, और उसके बाद 2 घंटे का समय होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, 35% हर एक सब्जेक्ट में आपको लाना कंपलसरी होता है, और ओवरऑल 40% मिनिमम लाना होता है। क्वालिफाइंग होता है ये मिनिमम कि 35% आप हर सब्जेक्ट में लाएंगे तभी पास माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि साथियों आप एक सब्जेक्ट में तो पूरे 100% ले आए, दूसरे में आप 0% लाए और आपने कह दिया मेरा तो ओवरऑल 40% हो गया जी, है ना, वैसा नहीं है। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 35% लाना ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं 100 का यानी 35 मार्क्स आपको गेन करने ही होंगे। फिर है एक क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स का होता है, हर एक सब्जेक्ट में इतना लाना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी हिंदी 4 सेक्शन आते हैं, यानी 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग। प्रत्येक 40-40 क्वेश्चंस आते हैं प्रत्येक सेक्शन में और 100 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, इस तरह से 100 मार्क्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रनिंग की, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस तरह से है कि पहले आपका सीबीटी होगा, फिर आपका पीईटी होगा और फिर आपका साथियों मेडिकल डीवी होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, बहुत ही इजी सिलेक्शन प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाइट की। तो जनरल, ओबीसी, एससी मेल के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर और चेस्ट है 79 से 84 सेंटीमीटर। वहीं पर जो एसटी मेल है उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट 77 से 82 यानी फुलाव इसमें होता है। उसके बाद जनरल, ओबीसी, एससी फीमेल के लिए हाइट है 152 सेंटीमीटर, चेस्ट है नहीं। वहीं पर एसटी फीमेल के लिए हाइट है 147 सेंटीमीटर, चेस्ट नहीं है, ठीक है। वहीं पर हम रनिंग की बात करें तो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में ये मेल के लिए रनिंग है। वहीं पर 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में फीमेल के लिए रनिंग है। तो ये इस तरह से क्राइटेरिया है। बाकी आप तैयारी करते रहे। जैसा कि मैंने बताया दोनों भर्तियां साथ साथ चलेंगी, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे हैं वो अच्छे से तैयारी में लगे हुए हैं। आपका अगर सपना है यूपीएसआई में जाने का तो आप भी अभी से मेहनत करें और भर्ती में लग जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।